आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रचना सुदीन है। मैं एक हीलर, ब्रेथ वर्क प्रैक्टिशनर और पिछले 5 सालों से मैं सद्गम्या फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं आप सभी का इस जूम सेशन नेक्टर ऑफ लाइफ में स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोगों ने ये जूम सेशन ज्वाइन करने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि जब आप ये 10 सेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद अपने इस निर्णय पर बहुत खुशी होगी। अगर सद्गम्या फाउंडेशन के बारे में बात करें तो वो एक एनजीओ है जो पिछले 12 साल पहले डीपी महेश्वरा सर ने स्थापित की थी। डीपी महेश्वरा सर प्रोफेशनली एक इंजीनियर हैं, लेकिन आत्मज्ञान और जीवन के सार को समझने की लालसा ने उन्हें हिमालय की गोद में पहुंचा दिया, जहां वह बहुत सालों तक हिमालयन योगियों के साथ रहे और उनसे ज्ञान अर्जित किया। जब ये ज्ञान चरम पर पहुंचा तो उनको ये लगा कि अब ये ज्ञान मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और तब उन्होंने 12 साल पहले सद्गम्या फाउंडेशन की नींव रखी। वह एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और अपने जितने भी वर्कशॉप और प्रोग्राम्स होते हैं उनको हिमालय टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड रखते हैं, उन पर ही ये काम करते हैं। सद्गम्या फाउंडेशन के जो जब उन्होंने स्थापित की तो हिमालय की गोद में जितनी भी उनको ज्ञान मिला था उसको उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। सद्गम्या फाउंडेशन जो है वो ह्यूमन ऑरा, ह्यूमन एनर्जीज, हीलिंग, ऐसी आधुनिक तकनीकों पर भी काम करती है। ब्रेथ वर्क, 5 एलिमेंट्स ब्रेथ वर्क उनकी स्पेशलिटी है। साथ ही वो माइंड बॉडी बैलेंस और मेमोरी टेक्नोलॉजीज पर भी काम करती हैं। ये वर्कशॉप वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कर रहे हैं पिछले 12 सालों से, और तभी पूरे विश्व में उनके बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं मेंबरों में से एक मेंबर को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, उनका स्वागत कर रही हूँ, जो है डॉक्टर हेमलता। डॉक्टर हेमलता प्रोफेशनली एक मेडिकल डॉक्टर हैं और वो इंडियन आर्मी में 30 साल सर्विस की है। एज ए कर्नल उन्होंने का रैंक रहा है, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये जो सेवा भाव था इसको उन्होंने सद्गम्या फाउंडेशन को जोड़कर पूरा किया। वह डॉक्टर महेश्वरा सर के साथ पिछले 7 साल से जुड़ी हुई हैं और उनके साथ ये ज्ञान बांटने का काम कर रही हैं। तो आज हम यही ज्ञान उनसे लेने का लाभ उठाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर हेमलता को। थैंक यू रचना, थैंक यू। नमस्ते, आप सबको नमस्ते। एंड मुझे इतनी खुशी हो रही है आप सबको देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। सही है, तो ये है हमारा पहला सेशन, नेक्टर ऑफ लाइफ, जीवन अमृत। करेक्ट, हिंदी में बोले तो जीवन अमृत। यस, अमृत, अमृत बहुत बहुत सबको पता है कितना अच्छा है, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि मैं 7 साल से 8 साल से सद्गम्या फाउंडेशन और महेश के साथ रही, और उनसे जो मैंने सीखा है, ये 8 साल में जो सीखा है इतनी सुंदर रही है, और मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया उसके बाद, पूरा लाइफ चेंज हो गया। और जब ये सब तकनीकें सीख सीख के मेरा लाइफ चेंज हो गया तो मैंने सोचा चलो ये सब सबको मालूम होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रेथ वर्क जो मैं सद्गम्या के साथ, महेश के साथ कर रही हूँ 7-8 साल से, और ट्रेनर भी हूँ, उसने मेरे को इतना फ़ायदा दिया कि मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ इधर, छोटी सी शेयर करती हूँ, 2 मिनट, सही है। उसके बाद हम धड़ाधड़ क्लास शुरू करते हैं। और ये है कि 15 साल पहले 15 साल पहले मैं गई थी अमरनाथ, और उस टाइम ब्रेथवर्क नहीं, कुछ भी नहीं, तो पता ही नहीं था। तो खच्चड़ में गई ऊपर, और वहाँ पहुँचने के बाद मैं बीमार पड़ गई। ऑक्सीजन नहीं है ना, सबको पता है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वो 14,000 ही तो था वो भी। और फिर इतना खराब हो गया उधर मेरा हालत, वो सांस फूला, सब कुछ हो गया, तो मुझे हेलीकॉप्टर में वापस आना पड़ा। मैंने बोला अरे बाप रे, तो दर्शन करके आ गई। फिर जब मैं सद्गम्या के साथ जुड़ गई थी तो उन्होंने बोला हम कैलाश जा रहे हैं, बोले मुझे भी चलना है। तो फिर मेरे को डर लगा, बोला तब नहीं गई 14 में, अब 18 कहाँ जाऊंगी मैं। तो महेश को नमस्ते एंड
थैंक यू वेरी मच फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसा ट्रेन कर दिया, ब्रेथ वर्क दिलवाया, सब कुछ हो गया मेरे को। और 3 साल पहले मैं, आपको पीछे दिख रहा है ना कैलाश, वो मेरा ही फोटो है, मैंने लिया हुआ है। तो मैं गई कैलाश जाके आई 3 साल पहले, और मैंने वो पूरा परिक्रमा किया 3 दिन का। तो जो ऐसा अनुभव जो होता है ना, ये पूरा जैसे हम लोग ब्रेथ वर्क करते हैं और सांस को ठीक करते हैं, तो ये मैं करती हूँ। तो आप भी, एक और प्रश्न है इधर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बोलो। ऐसा है कि आप थोड़ा सा मैं सीनियर सिटीजन हूँ, ओके, थोड़ा सीनियर सिटीजन हूँ, और उस सीनियर सिटीजन में मैं आप लोग को पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अरे मेरी उम्र कितनी होगी, वो थोड़ा सा चैट बॉक्स में डाल दीजिए। क्योंकि मेरे को पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा है कि मैं जा रही हूँ, एज रिवर्सल जा रही हूँ, मेरा एनर्जी, मेरा सब कुछ, और शायद मेरे सिस्टम भी गोइंग बैकवर्ड्स, पीछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा गेस वर्क करके आप उसमें से लिख दीजिए कि शायद मेरी उम्र क्या हो, फिर उसके बाद मैं शेयर करूँ, ओके। और जैसे उन्होंने बताया, मैं कर्नल थी आर्मी में, और कर्नल तो हमेशा रहेंगे, तो मैं एक सोल्जर हूँ, सोल्जर, ठीक है। और सोल्जर मैं ही नहीं, मैं सोचती हूँ आप सभी सैनिक है, सब में सोल्जर है, सिर्फ यूनिफॉर्म का फर्क, मैं यूनिफॉर्म पहना बस, ठीक है ना। तो आज जो सोल्जर वाला जो ट्रेनिंग होगा ना, वो मैं दूंगी आपको। कैसे दूंगी? वो बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक में, और जैसे मैंने सोल्जर्स के साथ डील किया था, वैसे ही मैं थोड़ा सा आपको भी उसमें ट्रेनिंग करूँगी अच्छी तरह से। और फिर हम देखते हैं आप ट्रेनिंग के बाद, और ट्रेनिंग नहीं तो आपके प्रैक्टिस के बाद आपको कैसे लगता है। सही है ना? सो हियर वी गो, हियर वी गो, वी स्टार्ट। तो मेरा पहला वाला जो है, पहला टेक्निक जो है, मैं टेक्निक बोलती हूँ, बट मेरे ख्याल से तो हम सब एंजॉय भी करना चाहिए इसके साथ साथ। कैसे करेंगे? ये पहला वाला जो तकनीक है, वो पूरा जो मैं शुरू से करे आ रही हूँ 7-8 साल से, वो सिर्फ सांस पे है, ब्रीदिंग पर है ना, सांस कैसे लेना है, क्या होता है, वो सब। और हम लोग ध्यान भी नहीं देते सांस के ऊपर, ठीक है ना। और ये जो सांस है ना, इतना इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा ये बैलेंस भी करेगा, माइंड बॉडी शरीर और मन का बैलेंस। और क्या होता है ये सांस, हाँ, जब हम पैदा होते हैं तो सांस लेते हैं, और जब हम धीरे 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 बड़े होकर जब गुजर जाते हैं तो सांस हम छोड़ते हैं। सही है ना? तो जो बीच में जो जिंदगी है हमारी, पैदा होने से गुजर जाने के बीच में जो जिंदगी है, हम लोग भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ है जो 24 घंटा चलता रहता है। हम भूल जाते हैं कि वो है, और वो है हमारा सांस। तो ये सांस को आपको कैसे महसूस पहले करना है, फिर उसको आप कैसे यूज करना है, वो मैं दिखा दूंगी, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस मैं पहले करूंगी, दिखा दूंगी, फिर आपसे प्रैक्टिस करा दूंगी। सही है ना? और टेक्निक भी जो होते हैं इसमें बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो बहुत अच्छा होगा कि सब लोग इसमें पार्ट ले लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जी भी खूब बढ़ जाएगी। तो मैं शुरू करती हूँ कि फर्स्ट वाला सांस पहले ऐसा है, आप थोड़ा महसूस कीजिए। कैसे? आप एक हाथ अपना छाती पे रखिए और दूसरा हाथ अपना पेट पे रखिए, टमी, और आराम से सांस लीजिए जैसे आप रोज लेते हैं। हाँ, ये 2-3-4 बार हो गया ना? हाँ, देखा? अभी आप देख लीजिए कि आपका कौन सा भाग ज्यादा खुला है, आपका छाती ज्यादा खुला है या आपका पेट ज्यादा खुला है। सही है ना? ये नॉर्मली नहीं होता है कि दोनों फुल खुल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ उसका थोड़ा आपको एहसास हो जाता है, एहसास ऐसे जाता है, कभी पेट खुलता है तो कभी छाती खुलता है। सही है? पर इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद मैं आपको बेसिक्स पहले सिखा दूंगी, फिर आपको एक्सरसाइज करा दूंगी। तो इसके बाद जो होता है, जो हमारा सांस होता है ना, उसको हम एक तरीके से करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तरीका क्या है? तो पहले थोड़ा सा सिंपल वाला तरीका बता देती हूँ, फिर उसके ऊपर अगले स्टेप वाला बता देती हूँ, ठीक है ना। ये तरीका इसको बोलते हैं
चक्र सांस, यानी कि सर्कल। सांस कैसे लेते हैं? चक्र। चक्र चक्र क्या होता है? साइकिल। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है चक्र सांस, ठीक है ना? हाँ, ये चक्र सांस में क्या होता है कि आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, पर इतना इसमें ये है कि सांस लेने में और छोड़ने के बीच में कोई अंतर नहीं है, यानी कि कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है। और जब सांस छोड़ने के बाद फिर लेते हैं तो कोई अंतर नहीं, और फिर दोबारा जब सांस लेते हैं फिर अंतर नहीं, तो कोई ब्रेक नहीं, छोटा भी नहीं, छोटा ब्रेक भी नहीं है ना? तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये ऐसा चलता है एक्चुअली, आपने सांस लिया, छोड़ दिया, लिया, छोड़ दिया, लिया, छोड़ दिया। वो मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखा दूंगी, फिर आपसे कराऊंगी। सही? ओके ओके, वेरी नाइस। कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। तो आप करेंगे, 3-4 बार आपसे करा दूंगी आप। ओके, तो आप चाहिए तो आंख बंद कर सकते हैं और आप करिए, ठीक है? शुरू करें, चलिए। सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, ऐसे ऐसे चलता रहता है सांस, ऐसे चलता, ऐसे चलता। हाँ, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल सांस है, पर ब्रेक नहीं है, अंतर नहीं है इसमें। हाँ, अच्छा लगा होगा आपको ये करके, तो ब्रेक नहीं है तो बहुत अच्छा लगा होगा। सही है? तो इससे हम थोड़ा सा और एडवांस करेंगे इसी सांस को। ये कौन से सांस बोलते हैं? निरंतर, कोई अंतर नहीं है बीच में, गैप। तो अगले वाला स्टेप जो है वो एक्सरसाइज मैं करूंगी और आपको दिखा दूंगी और आपसे करवाएंगे। सही है ना? तो उसका नाम होता है, थोड़ा सा एडवांस है इससे, इसका नाम होता है 40 CCP। आपकी स्क्रीन पे आएगा 40 कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ, कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ, CCB। और आप हिंदी में बोलेंगे 40 निरंतर, निरंतर, नो ब्रेक, जुड़ी हुई सांस, कंटिन्यूअस, है ना? तो ये भी बोल सकते हैं 40 लगातार जुड़ी हुई सांस, करेक्ट, उसमें कोई ब्रेक नहीं। तो ये 40 सांस क्या होता है? ये 40 जो सांस होता है, ये 40 बार हम सांस लेंगे। और जब 40 बार सांस लेंगे, वो कैसे लेंगे, उसका भी एक तरीका होता है, वो मैं सिखा देती हूँ, दिखा देती हूँ और आपसे करवा देती हूँ। तो इसमें 40 से 40 तो बहुत, मैं बोलती हूँ थोड़ा जादुई नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है। तो ये 40 को हम अगर उसको 8, यानी कि 8 सेट में उसको अगर हम भाग कर दें, 8 भाग में कर दें, तो कितने होंगे भाग फाइनली? 5। ओके, तो 5 × 8 40। ये जो 5 है ये है, तो ये 5 है, वो एक राउंड होता है, एक सेट होता है। ये हम 8 बार करेंगे, और जब 8 बार करेंगे तो आपका 40 CCP हो जाएगा। ये 5 कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, पर पहले आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। ये 4 में से 5 में से एक 4 जो होते हैं ये छोटे सांस होते हैं, और जो 5वां होता है वो लंबा होता है। तो 4 छोटे, 1 लंबा, 4 छोटे, 1 लंबा। तो ऐसा हम 8 करेंगे, तो वो हो जाएगा 40। सही है? तो चले फिर मैं दिखा देती हूँ अभी कैसे करते हैं CCP। मैं आपको 20 दिखा दूंगी, फिर उसके बाद आपको, आप अभी शुरू मत कीजिए, मेरे देखने के बाद कैसे करना है, फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। फिर मैं आपको थ्रू ले जाऊंगी 40 के नंबर गिनती करके। ओके, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे। आप गिनती भी कर सकते हैं ऐसे हाथ पे।
हो गया ना 20। आपको सिर्फ ये डबल करना है। तो 4 छोटे हो गए, एक लंबा हो गया, 4 छोटे हो गए, एक लंबा हो गया। और गिनती मैं दे दूंगी, उसके साथ साथ में आप भी अपने हाथ पर गिनती कर सकते हैं। आपके कई कई किसी किसी के स्पीड थोड़े अलग हो जाते हैं, तो आप भी अपना गिनती पर 40 करने का है। और फिर मैं बोल दूंगी ओके स्टॉप। आप रेडी हैं? सब रेडी हैं? हाँ, ओके। इसको एक्सपीरियंस कीजिए, इसका तजुर्बा लीजिए, क्या होता है इसके बाद। सही है? तो आप सब आंख बंद करेंगे। हाँ, यस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ओके, ओके। अभी आप थोड़ा सा नॉर्मल सांस लीजिए, साधारण सा सांस लीजिए, जो रोज लेते हैं। और आप थोड़ा सा सोच लीजिए, ध्यान वहां दीजिए कि मेरे मन में कितने सारे ख्याल आ रहे हैं, कितने थॉट्स आ रहे हैं। क्योंकि ये ख्याल भी ऐसे हैं और विचार भी ऐसे हैं, वो पूरा टाइम हमारे मन में घूमता रहता है, घूमता रहता है, 24 घंटे घूमता है। तो उसके ऊपर आप एक नजर डालिए और देखिए कितने हैं। हाँ, यस यस यस, बहुत है सबके। ठीक है, तो फिर मैं आपको अभी ये 40 सीसीपी में गिनती के साथ मैं लेके चलती हूँ। सही है ना? मैं 3 2 1 बोल देती हूँ, फिर शुरू कर देंगे। 3 2 1 और स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। स्टॉप अभी। बस अब थोड़ी देर ऐसे ही रहिए, थोड़े क्षण ऐसे ही रहिए। आप थोड़ा सा महसूस कीजिए आपके सिस्टम में, आपके अंदर क्या हो रहा है, उसको महसूस कीजिए कैसा होता है। हाँ, ये अच्छा है। और जब आप रेडी हैं, तैयार हैं, आप आंख खोल दीजिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, ओके, जो आप महसूस कर रहे हैं आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए, क्या है, क्या हो रहा है आपके साथ। जो भी हो रहा है वो थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। ये 40 सीसीपी का। आप एक और काम कीजिए, इसके बाद फिर आंख बंद कर लीजिए थोड़े सेकंड के लिए, और थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके अभी कितने ख्याल हैं या कितने थॉट्स हैं मन में, कितने अभी चल रहे हैं। वेरी गुड, है ना? जो भी आप महसूस कर रहे हैं, चाहे आप बोले रिलैक्स महसूस करते हैं या चाहे आप थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, मन थोड़ा शांत हो जाता है, थॉट्स वगैरह कम हो जाते हैं, वो लिख दीजिए। और इसके अलावा भी कुछ और होता है तो लिख दीजिए, जो भी हो रहा होगा। लिखने से फिर हमको भी पता चल जाएगा। तो ऐसा है कि थोड़ा कभी किसी को सोचते हैं कि हमको थोड़ा चक्कर आ रहा है या हमारा सिर थोड़ा भारी हो गया है या मेरे कुछ और हो रहा है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपका रिलीज भी होता है, थोड़ा बहुत टेंशन भी इसके साथ चला जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है ना? तो इसके साथ थोड़ी देर आप 30 सेकेंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए आपका ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये 40 सीसीपी जो होता है, ये कहाँ कहाँ हमको काम आता है? काम आता है ना, बहुत बढ़िया काम आता है। ये ऐसा करता है कि हमारे मन को शांत करता है पहले, और पूरे जो ख्याल और जो तनाव रहता है मन में वो कम करता है, मन शांति हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर स्ट्रेस कम हो जाता है और इम्यूनिटी बढ़ता है। स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यूनिटी डाउन डाउन डाउन, जितना स्ट्रेस लेंगे उतना डाउन।
तो आजकल सबको पता है ना कितना स्ट्रेस होता है, सबको पता है। तो खास करके अभी ये बहुत बहुत फायदेमंद है, स्ट्रेस कम हो जाता है। और इसके अलावा जब आपको कभी बहुत गुस्सा चढ़ जाता है तो 40 cc भी करिए और फिर उसके बाद बात कीजिए। और कहीं आपको लेक्चर देना होगा, कुछ लगेगा आपको, तो 40 cc भी करिए, कभी भी करिए। और ये कितने बार करना है दिन में? 3 बार करना होता है, 3 बार करते हैं। वो जो रेगुलरली थोड़ा कोशिश कीजिए कि डेली करें 3, और 3 बार करने से उसके अलावा आपको कभी स्ट्रेस हो जाएगा या तनाव हो जाएगा तो फिर कर सकते हैं। कितना टाइम लगा? 1 मिनट, 2 मिनट, ये 3 बार करके फिर हम देख लेते हैं। उसके बाद कल के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि कितना अच्छा लगता है इसका, ठीक है ना? और फिर ये कौन कौन कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, सब सब, कोई भी उम्र भी। और 10 साल के ऊपर के बच्चे 80, 90, पूरे 100 वहां तक कर सकते हैं। बीमार वाले भी कर सकते हैं। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो हंस रहे हैं 80, 90, पूरे 100, तो सब कर सकते हैं। बीमार वाले भी कर सकते हैं। क्या क्या बीमारी? सब। सबको आजकल वो स्ट्रेस होता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट के। मैं डॉक्टर हूँ ना, तो ये सब गिनती कर रही हूँ। इसके अलावा प्रेगनेंसी, मंथली पीरियड्स, ये सब सब में कर सकते हैं। पैरालिसिस में, हेमिप्लीजिया, व्हील चेयर, कुछ भी, तो ये सब लोग 2 मिनट तो, ठीक है ना? तो ये आप थोड़ा सा कोशिश करके प्रैक्टिस कीजिए। और इसके ऊपर आपके पास कोई प्रश्न वगैरह है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है ना? उसका आप जवाब मिल जाएगा। इसको 40 cc, सही है। फिर हम चले अगले वाले पर, सेकंड टेक्निक। फौजी है ना हम लोग, बिल्कुल। तो चले नेक्स्ट वाला हमारा जो है वो भी वही है, जो माइंड बॉडी, शरीर का और मन का बैलेंस। और ये एक और तकनीकी है जो ऐसे, वो भी 2 मिनट में हो जाता है। इसका नाम क्या है? सोलर प्लेक्सिस करेक्शन। सोलर प्लेक्सिस करेक्शन, ये नाभि स्थल सुधारना, सही करना नाभि स्थल, है ना? और नाभि स्थल को क्यों सुधारना? हम सबको पता है कि पैदा होने से पहले हमारा खाना पीना, ऑक्सीजन भी बोलो, खाना पीना भी बोलो, नरिशमेंट बोलो, वो पूरा हमको नाभि से मिलता है। हाँ, नाभि स्थल, ये है नाभि स्थल। तो इसका इंपॉर्टेंस अभी भी है, हमारा नाभि स्थल। और ये क्या होता है इधर इधर हम लोग जो हमारा जो डेली लाइफ होता है, सुबह से शाम तक या रात को जब हम सोते हैं, कुछ सही तरीके से सोते नहीं हैं, सही तरीके से हमारा दिन नहीं गुजरता। एक्सरसाइज करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कुछ करते रहते हैं, और उस टाइम हमारा नाभि हिल जाता है, वो आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है। तो उसको वापस कैसे लाना? इतना सिंपल तरीका है कि एक नाभि करेक्शन के लिए इतना सिंपल तरीका कैसे है, वो तो थोड़ा सा आप भी हैरान हो जाएंगे, है ना? तो और जो बाकी चीजें आपको महसूस होते हैं, कभी साइटिका हो या कभी पेन हो या पेट में दर्द हो या बदहजमी हो या मन में तनाव हो या शरीर में भी कभी कभी हरकत भी होता रहता है ना? तो ये नाभि स्थल का पहले आपको कैसे चेक करना है, वो आउट ऑफ बैलेंस चेक करना है, वो मैं दिखाती हूँ, ठीक है ना? तो अभी बता देते हैं स्क्रीन पर कि वो चेक कैसे करना है नाभि। कितना सिंपल है, वहां तो नाभि दिखा दिया, आपको तो नाभि को छूने का जरूरत ही नहीं है, ये तो हाथ पे चेक कर सकते हैं। तो कितना सिंपल है ना? हाँ, ऐसे ऐसे, ये जो नंबर 1 लकीर है, पहला वाला लकीर, वो दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों हाथ, है ना? ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है? ये आप सही तरीके से जोड़ना, थोड़ा इधर उधर नहीं हिलाने का। और वो होने के बाद आप बाकी लकीरों को देखिए, बाकी लकीरों को देखिए, 2, 3, 4, अगर वो सब एक ही लाइन पे हैं, यानी कि आपका नाभि सुधरा हुआ है, सही है। पर ज्यादातर लोगों को, क्योंकि हम लोग इतने सारे काम करते हैं, तो वो तो हिल ही जाते हैं। तो आपका जो 2, 3, 4 का लाइन है वो इकट्ठा नहीं होता, साथ साथ में नहीं होंगे। और उसके ऊपर से आपकी जो छोटी उंगली होती है ना, एक थोड़ी छोटी होती है और थोड़ी बड़ी होती है, तब आपको पता चल जाता है कि आपका नाभि हिला हुआ है।
तो मुझे ये एक्सरसाइज करना है। और कौन सा एक्सरसाइज? आप लोग सोचेंगे अरे इन्होंने तो नाभि दिखाया पहले, फिर हाथ दिखाया, फिर ये एक्सरसाइज कहाँ दिखाएंगे? किस भाग में दिखाएंगे? तो अभी हम दिखा देते हैं वो एक्सरसाइज, ठीक है? तो अगले वाला जो स्क्रीनशॉट है वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। देखा कहाँ हम नाभि से छोटी उंगली से अभी हम कोड़ी तक पहुंच गए। एक्सरसाइज तो बहुत है सुधारने वाले, पर लेकिन हम ये वाला एक्सरसाइज सबसे सिंपल सबसे सरल वाला चुन के अभी आपको सिखा दूंगी। मैं दिखा दूंगी, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो कोड़ी वाला एक्सरसाइज है। कोड़ी वाले में आपने देखा था कि आपका जो अंगूठा है ना वो आपके कंधे को टच करना। तो ये कैसे करते हैं मैं दिखा देती हूँ, सिंपल सा पहले दिखा देती हूँ, फिर आपको डेमो वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर दोबारा आपको समझ में आएगा, उसके बाद आपसे करा देंगे। सही है ना? तो आप आई होप आप लोगों ने अपना ये भी चेकिंग कर लिया। तो वो कोड़ी वाला जो दिखाया था उन्होंने, तो एक हाथ से एक बाजू पकड़ते हैं कोड़ी के पास, हाँ, और ये दूसरा हाथ जो होता है वो थोड़ा थम्स अप जैसे रखते हैं हम। और मैं तो स्क्रीन की वजह से मेरा हाथ ऐसा है, पर ये आपका बिल्कुल 90 डिग्री होने का है, ऐसा, यानी कि ऐसा होता है, दिख नहीं रहा। तो ऐसा ये थंब जो होता है इसको कंधे पे टच करना है, ऐसे, समझ गए ना? ऐसे ऐसे, और ये नीचे नहीं जाने का। जैसे ये 90 डिग्रीज है, वो 90 डिग्रीज पूरा सेशन पूरा एक्सरसाइज में आपको उसको मेंटेन करना है 90 डिग्रीज। और आप मत प्रैक्टिस कीजिए, मैं दिखाती हूँ पहले, कोई प्रैक्टिस नहीं करने का कोई प्रैक्टिस नहीं, मैं सही तरीका दिखा देती हूँ, आप सही तरीके से। और वही चीज जो आपने इस साइड किया था वही चीज आप इस साइड भी करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे। ओके, अभी आपको डेमो दिखा देंगे, डेमो में भी थोड़ा सा समझा देंगे। हाँ, दर्शी, मैं हैव द वीडियो प्लीज, थोड़ा वीडियो दिखा दें। हाँ, अब देखिए, ये हाथ से ये कोड़ी के पास बिल्कुल बॉर्डर के पास पकड़ के साइड में रख देंगे बाजू को, और दूसरा हाथ थम्स अप है। हाँ, ये घूम गए हैं, पर आपको घूमने का कोई जरूरत नहीं है, ये डेमो के लिए दिखने के लिए। ये हुआ 90 डिग्रीज, और ये जमीन के साथ पैरेलल रहता है, अंगूठा कंधे को टच करना है, ठीक है? अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप गिनती में रखिए, ये इससे क्या उससे क्या, अभी वही चीज आपको सामने दिखाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा कंटिन्यूटी। अब हाँ ना, तो अभी आप दूसरा हाथ करें, देख लीजिए। आपको फिर दिखाएंगे साइड में से कैसे दिखता है। ये आपके होना चाहिए 90 डिग्रीज, और ये जमीन से पैरेलल, और फिर ये 90 डिग्रीज को आपको मेंटेन करना है, और आपका कोणी आगे नहीं जाने का, कोणी वहीं पकड़ने के लिए दूसरा हाथ है। हाँ, देखा, कोणी उधर ही है, हिला नहीं है, सही। हाँ, ये अभी बाकी करेंगे। ओके, ओके, कितने हो गए? और अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा घूम रहे हैं इधर उधर। हाँ, यहाँ तो बहुत लिमिटेड घूमना है, पर जब आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, उन्होंने ये 10 दिखाया, इधर 10 दिखाया है ना, तो आप थोड़ा ज्यादा घूम सकते हैं, 2 मिनट घूम लीजिए, थोड़ा दरवाजे के पास जाइए, दूसरे कमरे में चले जाइए, और फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप हाथ चेक करें, ठीक है? तब आपको पता चलेगा कैसे एडजस्ट हो गया, वो तो बिल्कुल जादू दिखता है। करेंगे आप? ये अच्छा ट्रेनिंग है, ये फिजिकल ट्रेनिंग भी हो गया। तो इसमें आपको सिर्फ खड़ा होने का है, बैठ के नहीं होता। तो आप सब लोग प्लीज खड़े हो जाइए, ठीक है ना? नाइस, ये सिर्फ खड़े होके ही करते हैं, बैठ के नहीं, और चलते फिरते नहीं। ओके, हाँ, आप एक हाथ लीजिए और ऐसे कोड़ी पे पकड़िए, ऐसे बॉर्डर, ये बॉर्डर ऐसा, और ये साइड में चिपका के रखिए, ये कोड़ी आगे पीछे नहीं जाने। और ये थम्स अप हो गया, थम्स अप तो सबको पता है, तो आपको दिख रहा है ना, ऐसे होगा। और इसको अभी शुरू करते हैं, 1 2 3 4
नीचे गिरने का नहीं, 4 5 6 7 8 9 10। बस 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 बस, अभी के लिए बस। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे। फिर ऐसे पकड़ेंगे कोने के पास, ऐसे पकड़ के साइड में चिपका देंगे, उसको हिलने का नहीं, इसलिए रखते हैं ये हाथ, इसको रखने के लिए स्टेडी। ठीक है, फिर शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, है ना। तो ये वाला जो हाथ है ये 90 डिग्री नीचे ऐसे नहीं जाने का, यहीं अटकने का, तो यहाँ आएगा और यहाँ तक, बस। तो हो गया 10-10। आप पूछेंगे मुझे 12 नंबर बहुत अच्छा लगता है, मैं 12 कर लूँ? हाँ 12 कर लीजिए, 10 से कम नहीं, 12 कर लीजिए। पर इतना ये है कि 12 इस साइड करेंगे तो 12 इस साइड, हम लोग बैलेंस कर रहे हैं ना, संतुलन उसका कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, प्लीज आप बैठ जाइए। आप घूम के नहीं आए, मैंने नहीं देखा, थोड़ा घूम के आ जाइए, 1 मिनट घूम के आइए। हाँ सीधा नहीं बैठने का, थोड़ा घूम के आ जाइए। हाँ पर वापस आ जाइए प्लीज, इसको और एक्सप्लेनेशन देती हूँ और समझाती हूँ। वेरी गुड, यस, वापस आ गए, बहुत अच्छा, है ना। टेक्निक कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और इतना बड़ा काम करता है कि क्या करता है। अगर आपका राइट हाफ जो होता है, आधा हिस्सा, और ये आधा हिस्सा लेफ्ट वाला, अगर वो बैलेंस आपका रहता है, संतुलन अच्छी तरह से उसको सुधर गया है, तो कितनी सारी चीज आपके सिस्टम में ठीक हो जाएगा ना। इसीलिए इसको, और जो हमारा नाभि होता है वो क्या है, वो हमारा पूरा बॉडी का या सिस्टम का सेंटर है, भी क्या बोलते हैं, मध्य भाग। तो ये तकनीकी आप कितना बार करेंगे दिन में? 2 बार करेंगे। एक सुबह उठते ही कर लीजिए और एक रात को सोने के पहले। सही है ना, क्योंकि रात को थोड़ा हरकत हो जाता है, नाभि हिल जाता है, तो सुबह एक बार कर लीजिए। और दिन में आप कुछ करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कार ड्राइविंग, और ये जो ड्राइविंग जो लोग ज्यादा करते हैं ना, उनका नाभि हिल जाता है, तो वो जरूर करना है सोने के पहले। और अगर दिन भर में आपको कभी कुछ हरकत हो, दर्द हो, इधर उधर हो, साइटिका हो या कुछ और हो, या बदहज में कुछ हो, कब्ज बोलते हैं, तो उसको आप फिर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको हर बार चेक करना है, देखना है, ये है वो नहीं, एक्सरसाइज करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जस्ट डू इट। ठीक है, अभी आप चेक कीजिए लाइंस, ओके, ये लीजिए ऐसे। हाँ आप ही देख लीजिए, आपके लाइन सही है, आपका थोड़ी छोटी उंगली बराबर है ना। पहली बार जब मैंने किया था, मैंने बोला अरे ये तो जादू है यार। बिल्कुल जादू लगता है, यहाँ बाजू हिलाओ, आपका पूरा नाभि सही हो जाता है। और ये सब तकनीक जो होता है ना, ये पूरा एक्यूप्रेशर के होता है, ये एक्यूप्रेशर है, जब शोल्डर को मारते रहते हैं ना कंधे को, तो वहाँ एक्यूप्रेशर जाता है, और वहाँ जो मेरिडियंस बोलते हैं, एनर्जी को मूवमेंट उससे। ठीक है ना, वेरी गुड। इसमें और कुछ, और सब लोग कर सकते हैं, जो पहले बताया 40 सीसीपी के लिए, ये भी सब कर सकते हैं, पर खड़े होके कीजिए। और वो थोड़ा सा चलना, वो नहीं बोलना, वो भी जरूर कंप्लीट हो जाए। ये थोड़ा सा मन का तनाव है ना, बात बताती हूँ, जो तनाव होता है उसको भी वो ये बैलेंस करता है, सही करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं तीसरे तकनीक, वो भी बहुत सिंपल है, सिंपल सिंपल सिंपल, तीनों सिंपल। सरल है, आसान है। जो तीसरा वाला है वो फिर हमारे ब्रेथ के ऊपर, सांस। ये तो हम लोगों ने सब सुना होगा ना पुराने जमाने से, कि हमारा क्या होता है, हमारा प्राणायाम है, कितना कितना इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, हम सबको पता है। उसमें से हम आपको भ्रामरी प्राणायाम सिखाएंगे। भ्रामरी सुनते ही मेरे ख्याल से वो कान में भावरा बजता है। सही है ना, वो करके जो भावरा बजता है, वो नाम सुनते ही आपको भावरा याद आता है। कितना सुंदर है, जो बगीचे में जाओ और वो करता है, वेरी नाइस। तो ये भ्रामरी करने से
बहुत फायदे होते हैं। मैं आपको एक दो बार करके दिखा दूंगी और उसके बाद उसके फायदे बताऊंगी, आपको प्रैक्टिस कराने के बाद फायदे बताऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ भ्रामरी। भ्रामरी का ऐसा है ना, जब आप सांस लेंगे वो पूरा नाक से सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे, वो ओनली नोज, सिर्फ नाक से, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों ऐसा है वो भी मैं बता दूंगी बाद में। तो सिर्फ नाक से सांस अंदर लेंगे और नाक से जब सांस बाहर करेंगे उस टाइम आप एक भंवरे की तरह करेंगे। कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, इधर कंठ से नहीं, नॉट फ्रॉम थ्रोट, यहां से करेंगे, माउथ, सिर्फ इधर से आवाज निकलेगा, इधर से निकला, इधर से निकला। अंतर पता चल रहा है आपको, डिफरेंस दोनों का? इधर से निकला, वो नोट ही बदल गया, सही है ना? तो क्योंकि जब आप मुंह से निकालेंगे ना ये आवाज और ये भंवरे की जैसे हम करेंगे कितना सुंदर लगेगा, तो उसी टाइम जो वो साउंड की वजह से, वो आवाज की वजह से हमारा जो चेहरे पे है ना, चेहरे पे, हाँ, कैसे आपको जो वाइब्रेशंस है ना चेहरे पे, वो आपको पता चलता है। ऐसे आप स्क्रीन पे जो है ना पिक्चर, वो देख लीजिए, ऐसे वो वाइब्रेशन पूरे चेहरे पे, आपके कपाल पे, आपके मन पे, ब्रेन पे, पूरे आपके साइनसेस पे, और इधर इधर ये पूरा, और यहाँ जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, फायदे वाले ही तो होते हैं ना, सब फायदे के होते हैं। ये वाइब्रेशंस जो करेंगे आपके पूरे फेस पे, तो कितना अच्छा लगता है, कितना शांत हो जाता है मन। और इसी के साथ मैं ये भी बता दूंगी कि जब आप सांस लेने के बाद जब आवाज निकालेंगे, आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? वो आपका रहना चाहिए इधर। आप बोलो तीसरी आंख बोलो, जहाँ लेडीज बिंदी लगाते हैं, बोलो, है ना, बिल्कुल सेंटर, इधर, दोनों आईब्रोज के बीच में। और ये क्यों इतना फायदा होता है, यहाँ हम जब वाइब्रेशन भेजते हैं इसके साथ, वहां तो हमारे सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो हमारे हार्मोन ग्लैंड्स होते हैं वो भी इधर ही है, और एक और ग्लैंड भी होता है उधर जो उसको पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं, उसकी वजह से हमारा जो इंट्यूशन होता है ना वो भी बढ़ सकता है। तो लगातार जब भ्रामरी करेंगे तो इंट्यूशन भी बढ़ सकता है, और आपका जो दूसरे ग्लैंड्स होते हैं पूरा सिस्टम को भी ठीक करता है, हॉर्मोन्स, सही है ना? इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसका फायदा है, वो मैं करने के बाद बताऊंगी, राइट? तो अभी मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। ऐसे नॉर्मली सब लोग बोलते हैं प्राणायाम करो, भ्रामरी करो, पर भ्रामरी में आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, है ना, हाथ इधर रखो, आंख पे रखो, कपाल पे रखो, ऐसा। पर हम जो अभी बताएंगे, सिखाएंगे, सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, सही? ओके, मैं शुरू करती हूँ। आई होप सबको सुनाई दिया। ओके, एक और बार करूं या आपसे कराऊं अभी? आई थिंक अभी आपका टर्न है, मेरा टर्न हो गया, सही है? चलिए आप आंख बंद कीजिए, हाथ वगैरह इधर उधर कहीं रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख बंद कर दीजिए और लंबी सी गहरी सी सांस ले लीजिए, ले लीजिए पूरा। और जब उसको बाहर करेंगे, एक्सेल करेंगे, साउंड सिर्फ मुंह से, कंठ से नहीं, थ्रोट से नहीं। हाँ, और ध्यान आपका कहाँ है? तीसरी आंख पर है, कपाल पर है, कपाल के सेंटर पर है इधर। आप वो वाइब्रेशन चेहरे पे थोड़ा सा महसूस कीजिए, फील कीजिए, कैसा लगता है, कितना सुंदर है। या एक और बार करें हम? चलिए आप करिए। ओके, लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए और
आई थिंक तीसरी बार भी बनता है, तो रेडी है आप लोग तीसरी बार के लिए? हाँ, जो मैं दूसरा करना था उसको छोड़ के आपको तीसरी बार करवाओ। चलिए, ओके, आँख बंद कर दीजिए और फिर शुरू कीजिए। लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए। ध्यान आपका रहेगा थर्ड आई पर, तीसरी आंख पर। आप खो नहीं जाना, वापस आ जाइए प्लीज। ओके, वेलकम। सो इसके बाद ऐसा है कि हम इसका दूसरा फायदा बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला फायदा। तो ये है कि नाक में जब हम इधर सांस लेते हैं, नाक में यहाँ एक केमिकल, हम केमिकल बोलते हैं, सब लोग को केमिकल अच्छा नहीं लगता पर बोल देंगे केमिकल, क्योंकि वो केमिस्ट्री का भाग है। नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड दिमाग घूमता रहता है कि है क्या ये नाइट्रिक ऑक्साइड? ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसको ऑल्सो बोलते हैं हीलर। हीलर माने हील करता है, सही करता है हमारे सिस्टम को, पूरा सिस्टम को, यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा फुल। कैसे करता है? वो इधर प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, और जब बराबरी करेंगे वो आपके अंदर जाता है। कहाँ से जाएगा? फेफड़ों में जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। और वहाँ जो लंग्स में होता है ना, फिर क्या होता है लंग्स में? वहाँ से आपको धमनियों में चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, और वहाँ जाके उसका सबसे बढ़िया काम होता है। जो सब धमनियाँ है वगैरह सब कुछ है वो थोड़ा ऐसे डायलेट, ठीक है ना। तो जब वो डायलेट होते हैं तो रक्त जो होता है, खून जो होता है, वो आराम से स्मूथली चलेंगे उसमें। हम सबको तो वही चाहिए ना आजकल, हमारा खून का जो बहना होता है हमारे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो अच्छी तरह से बने। तो वो ये काम नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर ये है ब्राह्मणी, सही है। तो ये करना आप कोशिश कीजिए, रोज कीजिए। और कितने बार करना है आप करिए? 5 बार, 5 राउंड एक दिन में, एक सेट होता है वो 5 बार, वो काफी। अगर कभी आपको लगे तो दूसरा बार शाम को कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या तो बराबरी आप 2 मिनट वो भी कर सकते हैं। फिर आप जब वो ये धीरे 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 आप करते रहेंगे ना, 1 2 3 3 4 5 दिन कोशिश कीजिए ये करेंगे। कितना टाइम लग गया? ये भी 2 मिनट 3 मिनट लग गया, तो ये भी कर सकते हैं। और जो शुरू से मैंने सिखाती आई हूँ, ट्रेनिंग किया फौजी वाला, तो वो क्या था, 40 cc भी हुआ था, फिर नाभि स्थल को हम जो करेक्शन किया वो हुआ था, फिर अभी भ्रामरी हुआ। तो ये तीनों कितने टाइम लग गया आपको? 40 cc भी आपका हो गया 2 मिनट, फिर आपका नाभि से वो भी 2 मिनट, और ये 2 3 5 6 7 मिनट में सब हो गया। ये भी वही है, सब लोग कर सकते हैं, जो पहले बताया था सबके लिए सब लोग कर सकते हैं। और बच्चों का भी कर सकते हैं 10 साल के बाद, और जैसे पहले बोला 80 90 पूरे सब कर सकते हैं, बहुत मस्त है ना। ये 6 मिनट आप थोड़ा सा रोज थोड़ा सा ट्राई कीजिए, बहुत ट्राई कीजिए निकालने के लिए। और निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं आजकल प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये तीनों आप उसके साथ जोड़ दीजिए और उसके साथ कर सकते हैं। तो लेडीज को भी बहुत डाउट होता है कि इसको इसमें करें, उसको उसमें करो, हम पीरियड्स में करें। तीनों आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं, और तीनों आप कोई बीमारियों में भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी ने पूछा था बीच में कि अगर थोड़ा सा किसी को पैरालिसिस है या व्हील चेयर में है या बहुत उम्र के हैं 80 82, जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं। आपको सिस्टम में ऑक्सीजन चाहिए, आपको सिस्टम में ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सब आएगा तो ही हमारा इम्यूनिटी जो होगा वो बढ़ता रहेगा, सही है ना। तो फिर मैंने 3 तकनीक आपको सिखा दिया है। तो आपको किसी चीज़ में शक है या कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम काफ़ी लग रहा है, अभी टाइम
कर सकते हैं। कुछ और सिखाना है तो कर देंगे। और फिर अभी ये मैं बता देती हूँ, हमारे जो 10 हिंदी क्लासेस आज पहला वाला हो गया। फिर उसके बाद अगले वाला कब होगा? अगले सोमवार को इसी समय पर 14 तारीख, 14 जून, ठीक है ना? तो 14 जून को ही 5:30 बजे से लेके 6:15 बजे तक। और हम उस टाइम आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट भी इधर दिखा दिया है। वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो आपका होगा स्वर योगा, जिसमें आपको सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी हम बता देंगे। और सोने के तरीके आराम से, जैसे बेबी सोते हैं ना, वैसे सोने के तरीके भी आपको हम सिखा देंगे। सही है ना? तो उसके बाद हर मंडे को शाम को 5:30 बजे। और आपको इसके अलावा कोई प्रश्न वगैरह सब कुछ है वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए या व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। और अभी थोड़ा समय है तो मैं जवाब भी दे दूंगी कुछ। जब फिर रजिस्टर करना होगा तो सदकामया फाउंडेशन का इधर नंबर दिया हुआ है, वहाँ रजिस्टर कीजिए। आप जाके वेबसाइट में भी जा सकते हैं www.5elementsbreathwork.com, है ना? आपको ईमेल आईडी भी यहाँ है, तीनों कर सकते हैं। और हमारा हिंदी वाला ग्रुप है ना, हाँ यस करेक्ट, संडे को अगले संडे से हाँ हमारा अष्टांग योगा शुरू हो जाएगा। अष्टांग योगा, ये हमारे जो दिखाई दे रहे हैं वो है उनका नाम है मिस्टर विजय। वो हमारे योगा मास्टर है, सुपर मास्टर। आपको दिख रहा है ना कितना बढ़िया कर रहे हैं? वो माय गॉड, कितना बढ़िया कर रहे हैं। और जो लेडी है वो है सविता, और जो बीच में है वो है रमेश, ठीक है ना? ये सब आपको अगले संडे से सिखाएंगे। हर संडे को होगा, हर संडे को। और क्या होगा? सुबह 7:30 बजे शुरू करेंगे, 8:15 बजे तक। और ये होगा इंग्लिश में। हिंदी में ज्वाइन करना है तो हिंदी में ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में ज्वाइन करना है कर सकते हैं, कहीं भी, पर एक ज्वाइन जरूर कीजिए। हिंदी बैच होगा 9 बजे से लेके 9:45 वहां तक होगा। तो कहीं भी आप उसको लिंक भी मिल जाएगा, है ना? सब ग्रुप्स में लिंक मिल जाएगा कि आपको जो वाला अच्छा लगता है उसी में आप ज्वाइन करके शुरू कर सकते हैं। योगा भी होगा, प्राणायाम भी होंगे, है ना? पूरे ब्रीदिंग टेक्निक्स होंगे, क्रिया योगा के पोस्चर्स होंगे। वो हम लोग नॉर्मली सूर्य नमस्कार जो करते हैं ना, बाबा रामदेव का बोलो, वो सूर्य नमस्कार होता है, वो रेगुलरली करते हैं। ये थोड़ा हटके से सेपरेट, थोड़ा डिफरेंट है। ये क्रिया बाबा का होता है, ये बाबा जी थोड़ा हटके से है। और इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं चक्रास के ऊपर भी इस योगा में। तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए। और डेफिनेटली हिंदी वाला जो हमारा अगले हफ्ता होगा उसमें भी अटेंड कर सकते हैं। या रचना, एनी क्वेश्चंस फॉर मी? थैंक यू सो मच हेम जी, कितना इंटरेस्टिंग, मतलब मजा आ गया बिल्कुल। मुझे लगता है आप लोगों को भी मजा आया सबको। कितने इजी वे में कितनी बड़ी चीजें सिखा दिया आपने हमको। तो रियली थैंक यू सो मच हेम जी। मुझे तो मतलब 10 सेशन तो अब जरूर अटेंड करने हैं। तो मैं चाहूंगी आप लोग भी कोई सेशन मिस ना करें, क्योंकि ये खजाना मिलने वाला है हम लोगों को, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ लोगों ने पूछे हैं, हमारे पास टाइम है। किसी ने पूछा है कि 40 cc भी एपिलेप्सी पेशेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मीना छाबरिया ने पूछा है कि एम्प्टी स्टमक कर सकते हैं क्या? या इसमें खाने से कोई मतलब नहीं है, कोई भी टाइप कर सकते हैं, पेट भरा हो खाली हो कभी भी कर सकते हैं। सब छोटे छोटे है ना, 2-2 मिनट। ओके। और भ्रामरी कितनी बार करनी है? दिन में 5 राउंड, यानी कि एक सेशन में 5 राउंड कर दीजिए, हो गया। दैट्स इनफ। फायदे हो जाएंगे, आपका सब हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, इंट्यूशन, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच हेम जी। और मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर याद दिला दूं कि अब हमें मिलना है नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट सोमवार को इसी टाइम पर, इसी जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार।